नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर 15 मार्च 2024 की शाम को 6:20 पे शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वो शनिदेव के साथ युति में रहेंगे। यह गोचर काल 23 अप्रैल 2024 की प्रातः काल तक चलेगा और उसके बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से राहु विद्यमान है। प्रिय दर्शकों, इस बार ये जो मंगल का गोचर होने जा रहा है, ये बहुत विचारणीय है। कारण ये है कि शुरुआत मंगल का गोचर 45 दिनों का होता है। 45 दिन मंगल एक राशि में रहते हैं। मार्गी बकरी हुए वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली 45 दिन एक राशि में रहते हैं। अब चूंकि मंगल और शनि की युति होगी जो विस्फोटक स्थिति बनाती है। मंगल क्या है? अग्नि। और शनि क्या है? शनि है वायु। तो अग्नि और वायु का संबंध जब बनेगा तो अग्नि और भड़केगी। और मंगल है क्या? तो मंगल है ऊर्जा, मंगल है साहस, मंगल है क्रोध, मंगल है पराक्रम, मंगल है लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, रक्त, हथियार, साहस। एक व्यक्ति ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, शरीर ऐसा है लेकिन जरा सी बात में लड़ने मरने मारने को उतारू हो जाए। मंगल का प्रभाव। मंगल अगर कुंडली में मजबूत है तो ज्यादा बहुत ऊर्जावान होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जावान। वो स्थिर रह के नहीं रह सकेगा। और वही अगर मंगल कमजोर है तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस बार ये जो शनि और मंगल का संबंध बनेगा, ये कहीं ना कहीं मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए एक विचारणीय विषय बन जाएगा। कि इस वजह से खास तौर पे कि ये विस्फोटक स्थिति पैदा करता है। अब ये आपकी कुंडली में जिस भाव से संबंध बना रहा है, अब मान लीजिए आपकी कुंडली में ही ये योग है, शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं, कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हैं, 12 भाव में किसी भी भाव में बैठे, और गोचर में भी अगर यही स्थिति बन जाए तो आपको विशेष सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। जब शनि और मंगल का संबंध बनता है तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना बनती है। जल जाना, कट जाना, चेहरे में कोई कट लग जाए, इसकी संभावनाएं बन जाती है। रक्त विकार की संभावनाएं बन जाती हैं। ब्लड में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बन जाती है। हेमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। ये सारी संभावनाएं शनि और मंगल के एक साथ होने पे होती हैं। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन क्या लेकर के आ रहा है। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये आपकी कुंडली में एकादश भाव में होने जा रहा है, 11वें भाव में। अब चूंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो कभी खराब परिणाम नहीं देता है। किस मामले में? भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में। पैसा खूब आएगा, नौकरी में तरक्की होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, व्यापार करते हैं तो व्यापार में दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक सफलताएं आपकी बढ़ेंगी। नई नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करें, उसके लिए बहुत अच्छा है। सेना, मिलिट्री, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए पदोन्नति के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं, बढ़िया है। धन बहुत आएगा, जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा ही आएगा। पॉइंट फंसेगा कहाँ? पॉइंट फंसेगा आपके संतान में, संतान पक्ष में। स्वास्थ्य का ध्यान आपको संतान पक्ष का रखना है। अगर संतान आपकी कॉलेज जाती है या यूं कह लीजिए कि स्कूल में हायर एजुकेशन ले रही है, तो उसके आचरण और चाल चलन पे ध्यान दीजिए। प्रेम संबंधों में बिखराव और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, वहां ध्यान दीजिए। पेट में कोई दिक्कत ना हो, खान पान पे विशेष नियंत्रण रखिए। हम तो ये कहेंगे कि इस समय जब तक 45 दिनों का गोचर है, आप अपने मुंह पे ताला लगा दीजिए, बाहर का भोजन खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, यहां आपकी सुरक्षा रहेगी। डिस्ट्रैक्टिव माइंड नहीं होता है, खुराफाती दिमाग। तो खुराफाती विचार अगर दिमाग में आए तो उसको शांत कर लीजिएगा। क्रोध और वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, वरना आप अपने बने बनाए काम को बिगाड़ देंगे। इस पॉइंट पे आपको सतर्क रहना है। क्या करेंगे? हनुमान जी की आराधना करिए, नित्य प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा। समस्या ज्यादा बढ़े तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को करें, आपका ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होता हुआ चला जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए ये गोचर अच्छा है। क्यों अच्छा है?
इस बात को भी समझिए। देखिए, वृषभ के लिए मंगल जो होते हैं वो सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, और शनि यहाँ पे सर्वाधिक योग कारक ग्रह, चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर के। अब चूंकि सप्तम भाव में केंद्र का संबंध बन रहा है, तो केंद्र के कारण मंगल कहीं ना कहीं, हालांकि सप्तम भाव आपका मारक भाव है, लेकिन फिर भी केंद्र का संबंध, केंद्र का ग्रह केंद्र में ही बैठ रहा है और त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी के साथ युति बना रहा है, तो ये अच्छा माना जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको भी सावधानी बरतनी है। खान पान पे बहुत ध्यान दीजिए। स्टंटबाजी करते हैं, वाहन तेज चलाते हैं, तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। बाकी आपके जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार का माहौल खुशियों भरा बना रहेगा। नौकरी में तो आप जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, मतलब आप ये मान लीजिए, आप आज तक जो नौकरी में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उस सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन आपका नौकरी में देखने में मिलेगा। पदोन्नति होगी, ट्रांसफर होगा आपके मन मुताबिक, प्रमोशन होगा आपके मन मुताबिक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। विदेश से जुड़ के व्यापार करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बैलेंस आप कर ले जाएंगे, चीजें आपकी बेहतर होती हुई चली जाएंगी। पैतृक संपत्ति खरीदना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति में यानी पुरानी किसी संपत्ति को बनवाना चाहते हैं, रेंट इत्यादि पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, करिए प्रयास। तो कुल मिला के वृषभ के लिए गोचर बहुत अच्छा है। ध्यान आपको रखना है अपनी वाणी, अपने स्वभाव का। प्रेम संबंधों में बिखराव ना आए। पेट का ध्यान रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। सुंदरकांड का पाठ करें शनिवार मंगलवार को। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ आपके लिए बना रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर विचारणीय है, भाग्य भाव से होने जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे शनिदेव अष्टमपति भी बनते हैं, भाग्यपति तो बनते ही हैं, साथ ही साथ अष्टमपति भी बनते हैं, और मंगल आपके लिए छठे से छठा रोग भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ का मानसिक तनाव मत पालिए। क्रोध में आकर के, क्योंकि घर का माहौल जो बिगड़ेगा वो आपके क्रोध की वजह से बिगड़ेगा, तो क्रोध में आकर के कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिए जिससे आपके परिवार के लोगों को नुकसान हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें घर में बेवजह का वाद विवाद, बेवजह की कलह की वजह से संभावनाएं बन रही हैं। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि आपकी वजह से घर में बेवजह का कलह भी हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। प्रयास करेंगे कि इस समय पर ऋण का लेन देन बिल्कुल नहीं करें। कोशिश करिए कि ऋण का लेन देन ना करें। ना ऋण देना है, ना लेना है, बचना है इससे। 45 दिनों का गोचर है, आसानी से निकल जाएगा। बाकी जो विद्यार्थी हैं मिथुन राशि के, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, उसका लाभ उठाइए। उपाय बस वही, हनुमान चालीसा का पाठ। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करेंगे। हाँ, आप एक काम जरूर करिएगा, अगर समस्या आपको बढ़े तो आप मंगलवार के दिन लाल फल का दान या तो मंदिर में कर दीजिएगा या किसी गाय को खिला दीजिएगा। आपके लिए गोचर आसानी से बीत जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के सभी जातकों को बहुत सावधान करने की मैं सलाह दूंगा। कारण देखिए, मंगल आपके लिए बहुत योग कारक रहे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं आपके, साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी बनते हैं, तो मंगल आपके लिए बहुत योग कारक है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये खड़ी हो रही है कि पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर के शनि के साथ अष्टम भाव में युति बनाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि शनि आपके जीवन में वैसे भी संघर्ष इस समय बढ़ाए हुए हैं। शनि की ढैया आपको चल रही है, अष्टम से शनि का संबंध, तो कदम कदम पे संघर्ष दे रहे हैं। अब ऊपर से मंगल के साथ युति बना ली। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, चोट चपेट एक्सीडेंट ना हो, इसकी संभावनाओं को दर्शा रहा है। बहुत सावधानी से वाहन चलाइए। स्वास्थ्य में जरा भी दिक्कत लगती है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, लापरवाही उसमें बिल्कुल भी ना करें। दाम्पत्य जीवन का आपको ध्यान रखना है। पेट में कोई दिक्कत ना हो, गैस, एसिडिटी, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत ना हो, इस चीज़ का ध्यान दें। रिसर्च फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है जब पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बनाएगा। अष्टम भाव किस चीज़ का? अष्टम भाव गुप्त है, क्योंकि मृत्यु का भाव है, और मृत्यु आज तक कोई जान नहीं पाया। तो अष्टम भाव से जब संबंध बनाएगा तो ये रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आकस्मिक धन का लाभ भी आपको होगा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी बिल्कुल भी समय ठीक नहीं है, अभी नया कार्य प्रारंभ आप नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। रोज करना चाहे रोज करें, मुख्यतः शनिवार और मंगलवार को नितांत आवश्यक है, जरूर कर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को करेंगे। ये गोचर शांति के साथ बीतता हुआ चला जाएगा।
सिंह राशि। सिंह के लिए इस गोचर को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, सामान्य स्थिति है। सप्तम भाव से गोचर होने जा रहा है। मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। और केंद्र का संबंध शनि के साथ बनाएंगे, अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन दोनों की दृष्टि, शनि और मंगल दोनों की दृष्टि लग्न में पड़ने की वजह से आपको चाहिए होगा हर चीज तुरंत, और शनि की दृष्टि की वजह से वो चीज मिलेगी है नहीं। अब आपके अंदर ये क्षमता है, ये ऊर्जा है, मंगल वैसे भी ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो कई बार क्या होगा कि सब कुछ होने के बाद, पूरा पोटेंशियल, पूरा कैलिबर लगाने के बाद भी वो चीज़ आपको, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी जिसके आप हकदार हैं। मिलेगी लेकिन वो समय बीत जाने के बाद। तो जो झुलझुलाहट है, जो क्रोध है, उसको नियंत्रण में रखना है। और इसकी वजह से आपकी वाणी भी खराब होगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दूसरे घर में पड़ेगी। तो अपनी वाणी का ध्यान दें, क्रोध का ध्यान दें, बेवजह का तनाव मत पालें, वरना सिरदर्द इत्यादि की समस्याएं, माइग्रेन इत्यादि की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हाँ, एक चीज़ है, नया व्यापार करना चाहते हैं, नई नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं दिखाई दे रही है। गृह कलह की थोड़ा बहुत संभावना बनेगी, संभाल लीजिएगा। नौकरी में जो, हाँ, सिंह राशि के जो जातक प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नौकरी अगर करते हैं तो उसके लिए गोचर बहुत अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति होगी, तरक्की होगी, इसमें बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा का रोज सुबह पाठ करिए, भगवान सूर्य को जल अर्पित करते रहिए। साथ ही साथ शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें, सुंदर कांड का पाठ करें शनिवार मंगलवार को। ये गोचर आसानी से बीत जाएगा, समय बहुत ज़्यादा नहीं, 45 दिन का ही है। कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के लिए अगर हम देखें तो एक पॉइंट तो बहुत अच्छा है, शत्रु और विरोधी ये सब आपके शांत हो जाएंगे अपने आप, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर आप पहले से किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसे हुए चल रहे हैं, उससे आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन आपको ना पैसा देना है ना लेना है। अगर आपने इस दौरान, इस गोचर काल के दौरान, इन 45 दिनों के दौरान किसी को धन उधार दे दिया तो अगला शत्रु आपने अपना तैयार कर लिया, चाहे वो आपका नाते रिश्तेदार हो, चाहे सगा भाई क्यों ना हो। ये आप याद रख लीजिए, वरना ये सोच के दान करिए या ये सोच के पैसा दीजिए कि वापस नहीं आएगा, हमने दान में दे दिया है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने वापसी के उद्देश्य से पैसा दिया है तो ये डूब गया है, इस बात को लिख लीजिए। अकाट सत्य से कोई काट नहीं सकता। सावधान रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है, क्योंकि शनि मंगल का संबंध एक साथ बनने से स्वास्थ्य की स्थिति गड़बड़ा सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खासतौर पे कमर के नीचे के हिस्से में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई चोट चपेट ना लग जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक विचार को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होती हुई चली जाएंगी। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे सामने वाले का दिल दुखे। प्रयास करिए, किनारे से बच के निकल जाइए, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का रोज सुबह पाठ करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। प्रयास करें कि मंगलवार के दिन लाल फल का दान या तो किसी मंदिर में कर दें या किसी गाय को खिला दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि। तुला को मैं सावधान करने की सलाह दे रहा हूँ। एक तो आपकी जिंदगी वैसे भी इस समय तबाह हो रखी है, क्योंकि शनि पंचम से गोचर कर रहे हैं, ना वो दाम्पत्य सुख लेने दे रहे हैं, ना वो आपके लाभ के रास्ते को खोल रहे हैं, और पैतृक विवाद अलग चल रहा है, और ऊपर से मंगल का संयोग। तुला लग्न में मंगल कोई कारक ग्रह तो है नहीं, शनि यहाँ पे सर्वाधिक योग कारक है, लेकिन मंगल कारक नहीं है। अब शनि मंगल का संबंध जब पंचम भाव से बनेगा तो ये विस्फोटक स्थिति पैदा करेगा। किस क्षेत्र में? प्रेम संबंधों में तनाव, बिखराव, विच्छेदन की स्थिति ले आएगा। बेवजह का क्रोध आपका बढ़ेगा, व्यर्थ के कार्यों में आपका संघर्ष होगा, व्यर्थ के कार्यों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे। संतान के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आपके पेट में दिक्कत आ सकती है, सावधान रहना होगा। मतलब कुल मिला के अगर हम इसको देखें तो आप अपने खान पान को अगर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आप परेशानी में पड़ेंगे। हाँ, घूमने फिरने की अगर आप कहीं योजना बना रहे हैं, कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं, किसी धर्म स्थान पर जाना चाहते हैं, कहीं पिकनिक पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय ठीक है, आप जा सकते हो। व्यापार और नौकरी इन दोनों में सफलता के योग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन लाभ के योग है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों में मैंने सावधानी बरतने को कहा है उसको आपको बरतनी है। क्रोध मत करिएगा, वरना बने बनाए काम को आप बिगाड़ दोगे। तो तुला राशि के सभी जातक प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का रोज सुबह पाठ करें,
शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। समस्या बढ़े तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को करें। ये गोचर आसानी के साथ बीतता हुआ चला जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए चतुर्थ भाव से होने जा रहा है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखें, व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, तरक्की है, पदोन्नति है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नए काम, नए व्यापार में योजना बना रहे हैं, कर सकते हैं, यहाँ भी कोई समस्या नहीं। समस्या कहाँ पे? गृह कलह ना हो। माता के साथ संबंधों पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपका जीवन साथी है तो जीवन साथी के साथ संबंधों पे ध्यान दीजिए। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उसके कार्यक्षेत्र में समस्या ना हो, इस चीज़ के लिए सचेत करिए। बाकी नौकरी में, धन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई पुरानी संपत्ति को बेचना चाहते, नई संपत्ति खरीदना चाहते, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बचाव यही करना है कि घर और जीवन साथी, इन दो को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपका गोचर आसानी से बीत जाएगा। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन, शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ, ये करते रहिएगा। ये गोचर आसानी के साथ बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। तृतीय भाव से होने जा रहा है और चूंकि मंगल आपकी कुंडली के योग कारक रहे हैं तो इसलिए धनु राशि में शनि तीसरे ग्रह में स्वग्रही मंगल के साथ युति बनाएंगे। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। प्रयास जो आप करेंगे, सारे प्रयास आपके सफल होते हुए चले जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी में, व्यापार में हर तरीके से प्रगति के दृष्टिकोण से बढ़िया है। ध्यान रखना है छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ना बिगड़े, छोटे भाई बहनों के साथ तनाव ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करिए, गोचर आसानी से बीत जाएगा, उत्तम होता हुआ चला जाएगा। मकर राशि दूसरे घर से होने जा रहा है। तो दूसरा घर किस चीज का होता है? आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, आपके पैतृक जो संपदा होती है उसका, आपके धन का। अब दूसरे घर से जब शनि और मंगल गोचर करेंगे तो शनि चूंकि यहाँ पे मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि आपके वाणी और क्रोध, ये दो चीजों पे अगर नियंत्रण रख पाए आप, अगर इन दो चीजों पे नियंत्रण रखा तो बाकी कहीं कोई समस्या नहीं। गोचर बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा आएगा, आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। ऋण का लेन देन करने से बचिएगा। प्रेम संबंधों पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें जो बिगड़ रही है ना, इसका पॉइंट बस एक ही है, आपकी वाणी और आपका स्वभाव। गलत आचरण, गलत खान पान, गलत व्यवहार आपको मुसीबत में डाल देगा। मकर राशि के सभी जातक नित्य प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें। यह गोचर आपके लिए आसानी से बीत जाएगा, उत्तम बना रहेगा। कुंभ राशि आपकी राशि भरी गोचर होने जा रहा है। अब देखिए, आपके लिए मंगल दशम भाव और तीसरे घर के स्वामी होते हैं। अब चूंकि तीसरे घर के स्वामी होते हैं तो आठवें से आठवां होने के कारण तीसरा भाव भी एक तरह से मारक भाव ही कहलाता है। पराक्रमेश का लग्न से संबंध बनाना आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। शनि पहले से ही आपकी राशि में बैठ के षष्ठ महापुरुष योग बना रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अब शनि और मंगल का संबंध जब बनेगा तो आपके अंदर भी पेशेंस की कमी पैदा होगी, धैर्य की कमी पैदा होगी। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव पैदा होगा, यहां आपको सावधान रहना है। कुल मिला के अब ये मानिए, जल्दबाजी आपको नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे आपके फैसले गलत हो सकते हैं, निर्णय लेने में सावधानी रखिएगा। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कहीं घूमने के किसी तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे वो भी कर सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आएगी आपके वाणी और आपके स्वभाव में। खान पान पे ध्यान रखिएगा, तला हुआ मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा। खास तौर पे लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल ना करिएगा। यह गोचर आपके लिए आसानी से बीत जाएगा, अच्छा बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। गोचर आपके लिए आसानी से बीत जाएगा, उत्तम बना रहेगा। और सबसे ज्यादा अगर सावधान रहना है कर्क के बाद तो वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए गोचर आपके 12वें घर में होने जा रहा है। अब चूंकि 12वां घर व्यय का होता है, जो ग्रह वहां बैठेगा वो अपने ही चीजों से संबंधित व्यय कराएगा। तो मंगल ऊर्जा का कारक, व्यर्थ के चीजों में आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी। व्यर्थ के कार्य को करके आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे। शनि साथ में बैठे, व्यर्थ का पुरुषार्थ, इसका कोई मतलब नहीं है। बेवजह मेहनत करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं। ध्यान रखिए, व्यर्थ के खर्चों से बचिए, व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए।
चोट चपेट एक्सीडेंट से बचिए, वाहन सावधानी से चलाइए, दाम्पत्य जीवन में कलह न करिए, आपकी वजह से भी होगी, जीवन साथी की वजह से भी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऋण का लेन देन भूल जाइए। इन 45 दिनों में ना पैसा लेना है ना देना है, ना 1 रुपया लेना है ना 1 रुपया देना है। जिसको देंगे अगला शत्रु आप तैयार कर लेंगे, तो ये भूल जाइए, बिल्कुल मत करिएगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, वरना मत करिए, अवॉइड कर जाइए, 45 दिन तक मत करिएगा। खान पान पे विशेष नियंत्रण रखिए। अगर आप मधुमेह की रोगी हैं और बॉर्डर लाइन पे आपकी डायबिटीज चल रही है तो विशेष सतर्क और सावधान रहिए। कोई सर्जरी के योग भी बन सकते हैं। अगर सर्जरी टाली जा सकती है तो इन 45 दिनों के लिए सर्जरी को टाल दीजिएगा, आगे करवाइएगा, अभी रुक जाइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, भगवान सूर्य को जल अर्पित करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ करिए शनिवार मंगलवार, हनुमान जी का दर्शन करिए, यह गोचर शांति के साथ बीत जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव। 2 चीजें मैं आपको और बता दूं कि आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि शनि मंगल की स्थिति एक साथ है क्या। अगर है तो लाल और काले रंग का कॉम्बिनेशन एक साथ मत पहनिएगा इन 45 दिनों तक। एक साथ अपर आउटफिट हो चाहे लोअर आउटफिट हो, लाल और काला रंग एक साथ किसी भी तरह से मत धारण करिएगा। दूसरा, यह राशिफल मैंने आपको अपनी चंद्र राशि के आधार पर बताया है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं, उस स्थिति में आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।